दोस्तों, यदि आपको करोड़पति बनना है तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसे बेहतरीन जो फंड बताने वाला हूं जो बहुत अच्छे खासे है। लॉन्ग टाइम में आपको बहुत अच्छा पैसा करके दे सकते हैं, आपको बहुत अच्छी आपका पोर्टफोलियो बना के दे सकते हैं। इन फंड की क्या बेहतरीन चीज़ हैं, बेहतरीन क्यों हैं और इनके जो बेस्ट चीज़ क्या है जिसे आपको इन्वेस्ट करना चाहिए इन फंड में, आज की हम इस वीडियो में आपको बात करेंगे। इसके साथ में इन फंड का कंपैरिजन करके देखेंगे एक्चुअल में दूसरे फंड के अलावा ये फंड ही क्यों बेस्ट है, ये भी मैं आपको चेक करके बताऊंगा। इसके बाद में आपको ये भी बताऊंगा कि सच में यदि कम कम अमाउंट करके भी आप ऐसे भी स्टार्टअप करते हो तो कौन सा फंड आपको अच्छा रिटर्न दे पाएगा, कौन सा फंड आपको करोड़पति बना पाएगा। ये सारे डाउट, सारे सवालों के जवाब इसी वीडियो में दूंगा आपको। तो आप लोग यदि फर्स्ट बार आए चैनल पर, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। चलो मैं आपको सारी डिटेल देता हूँ। सबसे पहला जो हमारा फंड है टाटा स्मॉल कैप रेगुलर प्लान ग्रोथ है। ये फंड बहुत अच्छा है क्योंकि इसका रिटर्न वगैरह बहुत अच्छा है। पहले पॉइंट में बात करता हूँ इसका रिटर्न के बारे में। हर एक जो फंड का अलग अलग रिटर्न का एरिया होता है, जैसे कि 1 साल हो सकता है, 3 साल हो सकता है, 5 साल हो सकता है। इस फंड की बात करूं तो इसका जो 5 साल का एवरेज जो रिटर्न रहा है 5 साल के अंदर, वो 25.24% का एवरेज रिटर्न इसने दिया है 5 साल के अंदर। इसी प्रकार 3 साल में बात करूं तो 28% से ऊपर का ज़्यादा इसने रिटर्न दिया है। यही चीज़ 1 साल की बात करूं तो 36% का रिटर्न इसने 1 साल के अंदर दिया है। लगभग हम इस फंड के ऑल टाइम में बात करें तो लगभग इसको जब से ये प्लान आया है तब से अब तक इसको 24% से ऊपर का रिटर्न देखने को मिल रहा है। अब इसके साथ में हम बात करें इस फंड के एनएवी के बारे में। एनएवी एक्चुअल में वो होती है कि करंट वैल्यू उस फंड की अभी एक जो स्टॉक होता है या एक फंड में जो भी उसके जो कैटेगरी होती है, एक छोटा सा अमाउंट वो कितना है, उसकी एक्चुअल प्राइस अभी क्या चल रही है, तो उसमें एनएवी बोलते हैं। वही आपकी वैल्यू, तो आपकी जो इसमें चल रही है एक जो, तो आपकी एक स्टॉक की इसकी वैल्यू चल रही है 31 रुपये। अभी देखना कि 31 रुपये चल रही है, जबकि जो ये फंड चालू हुआ अपना 2009 में, जब इसकी जो वैल्यू 9 रुपये थी, तो आज की डेट में 31। तो आपके उस टाइम पर यदि आपके 9 रुपये में आपने कोई जो उसका फंड चूज़ किया होता और सिलेक्ट करके 9 रुपये में स्टॉक खरीदा होता, तो आज की डेट में आपका 31 रुपये के हिसाब से मल्टीप्लाई होता और आपको पैसा बहुत अच्छा खासा मिल जाता। इसी प्रकार आज जो आपके ने आप बाई करोगे, आज इस फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट करोगे तो 31 रुपये के हिसाब से आपका जो स्टॉक परचेज हो जाएगा। इसके बाद में स्टॉक परचेज होगा तब इसकी जो वैल्यू बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, वो आपकी 100 हो सकती है, 80 हो सकती है, 90 हो सकती है। उस वक्त आप जब भी आप इसको आप एग्जिट करोगे, जब आपका प्लान पूरा होगा या जब आप जो चाहते हो कि पैसा 25 साल 30 साल हो गए, अब मैं बस इतना ही करना पाऊँगा और अब मैं एग्जिट करूँगा, जब जैसे आप एग्जिट करोगे तो उस वक्त जो भी उसकी करंट वैल्यू होगी उसके हिसाब से आपको पैसा मिलेगा। ये है जो इसका सिंपल सा फंडा है। अब इस फंड के जो बात करूं कुछ और भी बेसिक सिनेरियो के बारे में, तो इस फंड का जो एवरेज, यानी ये फंड जब से चालू हुआ है तो अब तक इस फंड में लगभग इसको जो 5 साल से ऊपर हो गए हैं, ये फंड अभी तक चल रहा है। इसके साथ में इस फंड में जो क्या है कि इसकी फंड वैल्यू AUM सबसे बड़ा मैटर करता है। किसी भी फंड में आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो सबसे बड़ा मैटर यही करता है कि उसका AUM साइज़ क्या है, फंड साइज़ क्या है। तो इसका जो 6299 करोड़ रुपए है जो इस फंड के अंदर इन्वेस्टेड है। इसमें आपको कोई लॉक इन पीरियड वगैरह देखने को नहीं मिलता है। यानी बहुत से फंड होते हैं जिसको 5 साल के लिए जो लॉक इन पीरियड होता है, किसी का 3 साल होता है, ऐसे होता है, बट इसके अंदर कोई लॉक इन पीरियड वगैरह नहीं है। एक्सपेंस रेशियो की बात करूँ तो इसमें जो 1.76% का इसमें एक्सपेंस रेशियो है, यानी कि लगभग हमारा 2% के आसपास इसमें एक्सपेंस रेशियो होता है। एक्सपेंस रेशियो वो होता है दोस्तों जो उस फंड को मैनेज करने के लिए जो टीम लगती है, जो मैनेजर होते हैं वो चार्ज करते हैं आपसे। तो इसमें जो 1.74% का आसपास इसमें एक्सपेंस रेशियो होता है। इसके साथ में एग्जिट लोट आपको 12 महीने में आपको एग्जिट लोट देना होता है, 1% होता है इनका। यदि आप जो 12 महीने से पहले आप एग्जिट करते हो तो आपको 1% जो इसका देना पड़ता है। 1 साल के बाद आप करते हो तो कोई आपको एग्जिट लोट देने की ज़रूरत नहीं है। ये इसका बेसिक सा है दोस्तों। हम जैसे कंपैरिजन पे क्लिक किया, कंपैरिजन हो गया। कंपैरिजन में एक अलग फंड होगा और एक हमारा टाटा होगा। ये जो दोनों में कंपैरिजन करके देखेंगे, देखो जो ये फंड एक्चुअल में क्या रिटर्न दे रहा है हमारा टाटा, ये जो 28 पॉइंट के ऊपर रिटर्न दे रहा है, जबकि ये 27% दे रहा है। इसके साथ में इस फंड के जो SIP मिनिमम है, जो SIP स्टार्टअप होती है 100 रुपये से टाटा की हो जाती है, जबकि बाकी जो बैंक ऑफ जो इंडिया स्मॉल कैप की जो 1000 रुपये की SIP स्टार्टअप होती है।
देखो अलग अलग फंड में अलग अलग जो तो होता है। नॉर्मली मैं आपको बात करूँ तो क्यों बेस्ट है, ये इसके रीज़न यही पॉइंट होते हैं, इसीलिए ये बेस्ट होता है। अब मान लीजिए जो आपने यदि 3 साल पहले आपने कोई 1,000 रुपये आपने इसमें डाले होते, तो आज की डेट में लगभग लगभग आपके उस पैसे की वैल्यू 1,700-1,800 रुपये के आसपास बन जाती, क्योंकि उस वक्त आपके जो पैसे की वैल्यू कितनी थी, 1,000 रुपये के आसपास थी। और आज की डेट में उस पैसे की वैल्यू 1,700, 1,800, 2,000 के आसपास पहुंच जाती, क्योंकि मार्केट बहुत अच्छा तेज़ी से ग्रोथ हुआ है। ये आप देख सकते हो 5 साल में कितना पैसा बना है और 1 साल में कितना बना है, ये सब आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इसके साथ में इसकी जो रेटिंग भी आप चेक कर सकते हो कि रेटिंग क्या है। तो इस फंड की जो रेटिंग की बात करूँ तो 5% से ऊपर की रेटिंग इसमें दी गई है। इसके साथ में आप इस फंड का भी देख सकते हो, तो ये सब आप यहाँ पे आराम से चेक कर सकते हो। इसके साथ में आपको एक और बहुत ही बड़ी चीज़ चेक करनी होती है किसी भी फंड में आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो यहाँ पे आपको आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको उसकी होल्डिंग ज़रूर देखना, जैसे कि इसकी जो होल्डिंग क्या है यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। इसकी होल्डिंग, जो फंड इसने चूज़ किया है, इस फंड के अंदर कितनी इसने होल्डिंग बना रखी है और कौन कौन सी जगह इन्वेस्ट कर रहा है, ये भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो BASF जो इंडिया की, इसमें पैसा जा रहा है। IDFC इसमें भी जा रहा है इसका पैसा। बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बहुत बड़े बड़े जो इन्वेस्टर हैं जो बहुत अच्छी जगह पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसके साथ में आप देख सकते हो कि दोस्तों इसमें मार्केट हमेशा अप ही गया है। आप ये भी मार्केट में चेक कर सकते हो कि ग्राफ इसका हमेशा अप गया है। ऐसा नहीं कि मार्केट ये थोड़ा चढ़ा उसके बाद में डाउन हो गया फिर आपका मार्केट बढ़ा है। ये हमेशा जो अच्छा ही ग्रोथ देखने को मिल रही है मार्केट में, हमेशा पॉजिटिव ही देखने को मिला मार्केट। तो ये जो बेसिक सी होगी, ये जो हमारा टाटा का है जो ऑल टाइम लगभग लगभग 24% से ऊपर का रिटर्न दे रहा है। ठीक है, अब हम दूसरे जो फंड की ओर करते हैं, दूसरे फंड आपको बताते हैं, और वो फंड कौन सा है मैं आपको बताता हूँ। नेक्स्ट हमारा जो फंड है दोस्तों, SBI कंट्रोल फंड रेगुलर प्लान ग्रोथ है। ये फंड भी अच्छा मार्केट में ट्रेंड कर रहा है, मार्केट में अच्छा जो अपनी पकड़ बना रखी है इस फंड ने भी। आप इसका देख सकते हो, जो इसका NAV वगैरह और ग्राफ भी बहुत अच्छा किया है। इसने जो 5 साल के अंदर इस फंड के अंदर जो रिटर्न मिला है 24.73% का रिटर्न इसने 5 साल के अंदर दिया है। 3 साल के अंदर 29% से ऊपर का रिटर्न इसने दिया है। 1 साल की बात करूँ तो 46% से ऊपर का रिटर्न इसने दिया है। हम बात करें ऑल टाइम में, तो ऑल टाइम में लगभग 15% से ऊपर का रिटर्न इसने ऑल टाइम के अंदर भी दिया है। अब इसके साथ में आपको बात करूं तो इसमें ये 2005 से स्टार्टअप हुआ था। 2005 में इस जो फंड के स्टॉक की वैल्यू 12 रुपये थी। आज की डेट में उस स्टॉक की जो वैल्यू है लगभग लगभग ऑलमोस्ट आप देख सकते हो कितनी बन चुकी है, 337 बन चुकी है। तो आप ये भी अंदाज़ा लगा सकते हो कि यदि आपने उस वक्त जो आपने इसमें अपना पैसा इन्वेस्ट किया होता और 12 रुपये के हिसाब से आपने कोई भी स्टॉक भी खरीदा होता, तो आज उस जो स्टॉक की वैल्यू 330 रुपये या 337 रुपये बन जाती। ये आज की बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें जो आज की वैल्यू 330 चल रही है, ये जो है। इसके साथ में आप इस फंड का जो आप SIP कम से कम आप 500 रुपये इन्वेस्ट कर सकते हो, ये आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। इसके साथ में एक और चीज़ आपको बता रहा हूँ कि इसका जो ग्राफ भी आप देख सकते हो कि हमेशा जो अप ही गया है, मार्केट हमेशा ऊपर ही गया है, डाउन नहीं हुआ है। इसके साथ में इस फंड ने कितना जो टाइम हो गया इस फंड को, तो इस फंड को लगभग लगभग आज की डेट में 24 साल हो चुके हैं। इस फंड के अंदर बहुत से लोगों ने पैसे इन्वेस्ट किए हैं। तो कितना पैसा इन्वेस्ट है इसमें, जो AUM बोलते हैं उसको, तो 25,324 करोड़ रुपए इसके अंदर इन्वेस्टेड है। इसके साथ में इसमें भी कोई लॉक इन पीरियड वगैरह कोई नहीं है, तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। एक्सपेंस रेशियो इसमें जो 1.62% का है, जो बहुत कम है। इसके साथ में दोस्तों बहुत से लोग कहते हैं कि भाई 2% होना चाहिए एक्सपेंस रेशियो, तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। एक्सपेंस रेशियो एक्चुअली में वो होता है जिसमें जो भी मैनेजर होते हैं, जो भी उसमें काम करने वाले वर्कर होते हैं, जो उनका खर्चा होता है, तो वो आपसे कोई चार्ज रखते हैं कि हम उतना आपको रिटर्न देंगे, तो उनमें से जो भी हमारा खर्चा होगा वो हम आपसे लेंगे। तो एक्चुअल में वही एक्सपेंस रेशियो बोलते हैं। तो इसमें जो आपका 1.62 है, बहुत समय जो लगभग जो 0.80 होता है, 0.70 होता है, 0.2 होता है, ऐसा कुछ होता है। बट जो हर एक जो फंड का अलग अलग एक्सपेंस रेशियो होता है, क्योंकि हर एक टाइम में अलग अलग जो मैनेजर आते हैं, उनकी सैलरी वगैरह, वर्कर का जो चार्जेस वगैरह, और जो बहुत सी चीज़ें होती है जो उनको खर्चा वगैरह काट के देना होता है, तो इसके लिए ये होता है। तो आपको उसमें देना ही पड़ता है, तभी आपको अच्छा रिटर्न मिल पाएगा। तो इसके साथ मैं आपको बता दूं, एग्जिट लोड इसमें जो 1 साल का रखा है, तो आप ये भी देख सकते हो कि 1% के आसपास का है। और ये जो सब चीज़ देखने के बाद आपको कंपैरिजन करके भी बता देते हैं। बहुत से जो ऐसे फंड है जो बहुत अच्छे मार्केट में ट्रेंड गए हैं, बहुत अच्छा रिटर्न दे रहे हैं। इसके साथ में आप देख सकते हो कि दोस्तों कि जो इसका जो क्या है, जो क्राइटेरिया रखा है और क्या है जो इसमें कंपैरिजन किया है, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। SBI का ही एक दूसरा और भी फंड है,
जिसके अंदर जो ये इसने बता रखा है कि इसमें भी 28% मिल रहा है, 27% मिला है, 29% मिला है, ये सब आप यहाँ पे देख सकते हैं। कंपैरिजन के साथ आप इसकी रेटिंग भी चेक कर सकते हैं। इसकी रेटिंग लगभग 5% से ऊपर की रेटिंग देखने को मिल रही है हमारे को। और इसके साथ में जो इसकी होल्डिंग भी आपको चेक करके बता देते हैं कि इस फंड के जो अंदर होल्डिंग अच्छी बना रखी है, पकड़ अच्छी बना रखी है। बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनियों में इसके पैसे इन्वेस्टेड हैं, जो HDFC हो गया, अपना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, ये बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिसमें इसका पैसा इन्वेस्ट हो ही रहा है। तो ये बहुत बड़ा जो एक फंड है, ये फंड अच्छा मार्केट में ट्रेंड है और बहुत अच्छा पकड़ बना रखी है। तो ये भी बेस्ट है मेरे हिसाब से। यदि आप लॉन्ग टाइम में पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो तो ये भी आपके लिए बेस्ट हो सकता है। दोस्तों, जो हमारा नेक्स्ट फंड आया है, निपॉन इंडिया पावर एंड इंफ्रा फंड प्लान ग्रोथ, ये फंड भी अच्छा मार्केट में ट्रेंड है और मार्केट में अच्छी पकड़ बना रखी है। ये फंड की बात कर रहा हूँ तो ये फंड भी मार्केट में अच्छा दे रहा है, मार्केट में जो रिटर्न दे रहा है बहुत अच्छा दे रहा है। इसमें 5 साल की बात करूँ तो इस फंड ने लगभग 25% से ऊपर का रिटर्न दिया है। 3 साल की बात करूँ तो 35% का रिटर्न दिया है। 1 साल की जहाँ तक बात करूँ तो 72% से ऊपर का इसने रिटर्न दिया है। ऑल टाइम में लगभग आपको 18% से ऊपर का रिटर्न देखने को मिल रहा है। अब इसी चीज़ को कहें कि यदि जो आपने 2004 के अंदर आपने कोई स्टॉक खरीदा होता इसके फंड का, तो 10 रुपये की उसकी वैल्यू थी। और यदि आपने आज की डेट में उस जो फंड को बेचते या उस फंड को जो आप मार्केट में सेल करते या उस वक्त जो अभी आप जाके उसको सेल करते, तो आज की डेट में उसकी वैल्यू 302 रुपये है। तो आप उसके हिसाब से आप जोड़ देते, कैलकुलेट कर देते। यदि आपने कुछ 10,000, 20,000, 1 लाख रुपये भी डाला होता तो आज की डेट में बहुत अच्छा आपको पैसे बन जाते। तो ये है इसकी कंपाउंडिंग की पावर दोस्तों। इसके साथ में आपको बता दूं कि इसमें जो SIP मिनिमम 100 रुपये से आप स्टार्टअप कर सकते हो। 100 रुपये आप इससे पैसे इन्वेस्ट करके अच्छा कमा सकते हैं। अब इसके साथ में बात करूँ इस फंड को, तो लगभग 19 साल से ऊपर हो गए हैं। 19 साल से ऊपर इस फंड को हो चुके हैं। इसके अंदर पैसे इन्वेस्टेड हैं 4264 करोड़ रुपए पैसे इन्वेस्टेड हैं। इसके साथ में इसका लॉक इन पीरियड नहीं है, नील है। इसके साथ में एक्सपेंस रेशियो दोस्तों, इसका जो एक्सपेंस रेशियो 1.97% का रखा है, यानी कि लगभग 2% के आसपास इसका एक्सपेंस रेशियो है। एग्जिट लोड 1 है, यानी ये जो 1% के आसपास इसमें एग्जिट लोड है। यदि आप 1 महीने के अंदर ही एग्जिट कर देते हो तो आपको इसमें एग्जिट लोड देना होता है, बाकी अदरवाइज इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो ये है जो बेसिक सी कुछ जानकारी है। इसके साथ में आप कंपैरिजन भी करके देख सकते हैं कि कंपैरिजन में क्या है जो इसमें रिटर्न है। तो बहुत से जो फंड है जो मार्केट में अच्छा रिटर्न कर रहे हैं अभी आए हैं, लेकिन कुछ जो ऐसे फंड है जो अभी 40%, 45%, 32% रिटर्न दे रहे हैं। बट उन चक्करों में मत जाना, क्योंकि हमेशा मैं आपको कहता हूँ कि लॉन्ग टाइम में आप देखो, लॉन्ग टाइम में आप उस फंड को चेक करो कि वो लॉन्ग टाइम में कितना क्या रिटर्न दे रहा है। ऐसे तो नहीं मार्केट में अभी आए और वो अच्छा रिटर्न दे रहा है आपको और वैसे आपके पैसे डुबा दें। तो आपको हमेशा जो थोड़ा कुछ देखना चाहिए उसके बारे में। किसी भी फंड को इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको उसका चेक करने के बाद आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अब ये फंड है जो 19 साल से हो गया है, मार्केट में अच्छा पकड़ बना रखी है, तो इस फंड में हम ट्रस्ट कर सकते हैं। बहुत से लोगों ने पैसे इन्वेस्ट कर रखे हैं, बहुत से लोग अच्छा कमा रहे हैं। तो इसके साथ में आप किसी भी फंड को चेक करो तो उसकी जो होल्डिंग भी ज़रूर चेक करो कि ये फंड कहाँ कहाँ पैसे इन्वेस्ट कर रहा है। तो ये आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अलग अलग कंपनियों में इसका पैसा जा रहा है, जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं, सभी जगह इनका पैसे इन्वेस्टेड हैं, जो जहाँ से अच्छा रिटर्न मिल पा रहा है। तो ये 3 फंड थे जो मैंने आपको बताए दोस्तों, बहुत ही अच्छे थे, बहुत ही अच्छे मार्केट में पकड़ है इनकी और बहुत अच्छा मार्केट में ग्रोथ कर रहे हैं। यदि दोस्तों हम SIP स्टार्टअप करते, 5,000 की हम SIP स्टार्टअप करते और हमारे को रिटर्न 14% के आसपास में मिलता, तो आज की डेट में 10 साल बाद उस पैसे की वैल्यू लगभग 13,10,000 रुपये के आसपास आपकी बन जाती, जो 7 लाख सीधा सीधा आपका इसमें इंटरेस्ट मिल रहा है। आपका जो पैसे इन्वेस्ट होता 10 साल के अंदर 6 लाख रुपये बन जाता और जो आपको रिटर्न मिलता टोटल लगभग 13 लाख रुपये आपको रिटर्न मिलता। तो आज ये समझ सकते हैं आप लोग। इसके साथ में यदि आप इसको इन्वेस्ट करते हैं और थोड़ा टाइम और बढ़ा देते और इसको कंटिन्यू करते, तो आप 20 साल के लिए इन्वेस्ट करते, तो आज की डेट में उस पैसे की वैल्यू लगभग कितनी बन जाती, 65 लाख रुपए बन जाती। ठीक है, तो ये जो एक बेसिक फार्मूला है जिसे आप चेक कर सकते हैं। दोस्तों, हमेशा मैं आपको रेफर करता हूँ कि आप कभी भी ऐसे भी स्टार्टअप कर रहे हो या कभी भी आप पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो म्यूचुअल फंड में, तो हमेशा आप लॉन्ग टाइम में जाओ, जैसे कि 20 साल, 25 साल, 30 साल, जिसमें आपको अच्छा रिटर्न मिल पाएगा। और हमेशा मैं आपको कहता हूँ कि आप हमेशा लॉन्ग टर्म में जाओगे तो आपको हमेशा बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। हम इसमें देखते हैं कि भाई साहब हम 30 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं, 30 साल तक हम पैसे इन्वेस्ट ही करेंगे, निकाले होंगे वगैरह कुछ भी नहीं करेंगे।
तो 30 साल तक आप इन्वेस्ट करते हो तो आज की डेट में उस पैसे की वैल्यू आपकी लगभग 2,77,00,000 रुपये बन जाती है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों कि हम पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं सिर्फ 18 लाख रुपए और जो हमारे पैसे की वैल्यू बन रही है 2,77,00,000 रुपये। तो ये होती कंपाउंडिंग इंटरेस्ट की पावर दोस्तों। इस प्रकार से कंपाउंडिंग पैसे वर्क करते हैं। तो ये बेसिक सा फॉर्मूला है। बहुत से लोग कहते हैं कि हम लमसम इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो हम नॉर्मली एक एग्जांपल ले रहे हैं कि हम सिर्फ जो 2 लाख रुपए लेके चलते हैं, तो 2 लाख रुपए हम एक साथ इन्वेस्ट करते हैं और हम 14% का ही रिटर्न लेते हैं और 20 साल के लिए हम रहते हैं। तो 20 साल तक आपके जो पैसे की वैल्यू 27 लाख और 28,000 के आसपास हो जाती, 48,000 के आसपास बन जाती। यही चीज़ हम थोड़ा सा और एक्सटेंड करते हैं, इसको 30 साल करके देखते हैं कि 30 साल तक आपके जो पैसे की वैल्यू 1 करोड़ और लगभग 1 लाख रुपए बन जाती। तो ये होती है दोस्तों कंपाउंडिंग की पावर। जो आपने 2 लाख रुपए लगाए, 30 साल बाद उस पैसे की वैल्यू 1 करोड़ के आसपास बन जाएगी। तो ये बहुत बड़ी रकम है दोस्तों। 99 लाख सीधे सीधे आपको इंटरेस्ट मिला है। ये होती है कंपाउंडिंग इंटरेस्ट की पावर। तो आपको हमेशा रेफर करता हूँ दोस्तों कि आप हमेशा लॉन्ग टाइम में पैसे इन्वेस्ट करो, जिसमें अच्छा आपको रिटर्न मिल पाएगा, अच्छा आपको पैसा बन पाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी हो हमारी, तो वीडियो को आप प्लीज़ लाइक कर दें और अपने भाइयों के साथ ज़रूर शेयर करें। और अपने चैनल पर पहली बार आप विजिट किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी वीडियोज़ और ऐसी जानकारी आपके साथ शेयर करता रहता हूँ जो आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे पाएगी, बहुत अच्छा ग्रोथ कर पाएगी और पैसे को आप सही जगह इन्वेस्ट कर पाएंगे। ऐसी ही एक जानकारी आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। तो आप अभी हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और अच्छी अच्छी वीडियोज़ को देख सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो के साथ, नए किसी टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू सो मच।